अब देखो, सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, जैसे कि मान लो विनेगर, उसमें हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे कि मान लो कर्ड, उसमें कौन सा एसिड आता है, लैक्टिक एसिड। ऑरेंज क्या आता है, सिट्रिक एसिड। फिर आ गया लेमन, क्या आता है, सिट्रिक एसिड। टर्मरिंड, टर्मरिन मतलब इमली, उसमें टार्टरिक एसिड। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे टमाटर ऑक्सैलिक एसिड। फिर एंटस्टिंग मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे कि चींटी वगैरह जब आपको काटते हैं, लाल चींटी जो होते हैं, उससे आपको आपका स्वलन हो जाए, वो जगह फूल जाता है ना स्किन का, तो वो भी एक एसिड छोड़ते हैं, उसको मिथानोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। अब आप लोग पूछ सकते हो कि मैम हमने एसिड के साथ दूसरा ऑपोजिट एक वर्ड सुना है, एल्कलीज। ये भी एक तरीके का स्पेशल बेस होता है। कौन सा बेस, ये एक ऐसा बेस होता है जो बेस वाटर में डिसॉल्व होता है, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एल्कली, आप लोग क्या बोलोगे, एन एल्कली इज ए बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। वो सोपी होते हैं टच करने से, कड़वा होते हैं टेस्ट करने से, और वो कोरोसिव भी होते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हो गए एल्कलीज। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया। तो इस चैप्टर में आप लोगों को ये कुछ एसिड्स हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ये सब आपको बार बार रिएक्शंस में मिलेगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2CO3। ये शायद मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, कहीं पे याद नहीं। फिर एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C3COOH। ठीक है, उसी तरह कुछ बेसिस आपको बार बार मिलेंगे रिएक्शन में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कॉमन बेसिस है, आप लोग को बार बार मिलेंगे। तो इन सारे बेसिस का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? अब आ जाता है आपका जनरल फॉर्मूला, जो सबसे स्टार्टिंग जनरल केमिकल रिएक्शन जो आप लोगों को इस चैप्टर में मिलेगा वो है एसिड प्लस मेटल के रिएक्शन का। तो एसिड और मेटल को जब भी आप रिएक्ट करवाओगे, आपको क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है, एक एसिड दे दिया जाएगा, एक मेटल दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको एक सॉल्ट लाना है, एक हाइड्रोजन गैस लाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये सॉल्ट तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला, पर ये हाइड्रोजन गैस लिखना भूल जाते हैं, और अगर ऐसी गलती आप लोगों ने की, हाफ मार्क्स डिडक्टेड। बहुत एक्सटर्नल तो ऐसे भी मिलेंगे जो पूरा का पूरा रिएक्शन ही काट देगा। ठीक है, अब आप लोग में से कोई पूछ सकता है कि मैम ये सॉल्ट का रिएक्शन, सॉल्ट कैसे लिखें, यहाँ पे एसिड है, मेटल है, यहाँ पे सॉल्ट हम लोग लिखे कैसे? तो सॉल्ट लिखने का तरीका क्या हो जाता है, ये मेटल से जो कैटायन है वो आ जाएगा, और एसिड से जो एनायन है, निगेटिव पार्ट जो है एसिड का, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एसिड में आपको एक
कैटायन और एक एनायन मिलेगा, तो उसी एसिड का निगेटिव पार्ट और मेटल का पॉजिटिव पार्ट मिलके सॉल्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? और ये जो आपका कैटायन है वो चला जाएगा हाइड्रोजन बन के। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल में एक बार इजी सा एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मान लो आपको कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करवाओ। किसके साथ? आयरन फिलिंग के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने आयरन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और आयरन एक मेटल है। तब आप क्या करोगे, आप जब रिएक्ट करवाओगे, आपको पता है कि आपको सॉल्ट मिलना है और हाइड्रोजन गैस मिलना है, तो पहले आप हाइड्रोजन गैस को ही लिख दो। क्लियर? बट ये हाइड्रोजन गैस चला गया यहाँ, बाकी क्या बचा? ये कैटायन और ये एनायन। क्लियर? अब ये कैटायन मैंने क्या कहा था, ये पॉजिटिव पार्ट का एक पार्ट बनेगा, पॉजिटिव पार्ट, और दूसरा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट किसका बनेगा? मेटल का पॉजिटिव पार्ट जाएगा और एसिड का निगेटिव पार्ट जाएगा। तो मेटल का पॉजिटिव पार्ट क्या है? Fe है, एक ही है, और एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या है? Cl2। ठीक है, तो ये बन गया आपका सॉल्ट। समझ में आया? इजी है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। मान लो आपको कहा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपको रिएक्ट करवाना है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो क्या करोगे? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे आपका सॉल्ट आएगा और आपको पता है हाइड्रोजन इवॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? चला जाएगा मेटल से पॉजिटिव पार्ट, एसिड से नेगेटिव पार्ट, तो मेटल से Al2 और एसिड से SO4 3। ठीक है, समझ में आया ये चीज? अब देखो ये फॉर्मूला भी अब अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो कैसे लिख सकते हो? आपको पता है ये दोनों चीज आने हैं सॉल्ट में, तो Al लिख दो यहाँ पे और SO4 लिख दो। Al का वैलेंसी हो जाता है 3, SO4 का वैलेंसी हो जाता है 2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो इसका रिएक्शन केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al के साथ 2 और SO4 के साथ 3। इजी है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। मान लो आपको HCl को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाना है, तो ये तो निकलना है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव, तो Mg का पॉजिटिव, Cl का नेगेटिव आना है। ठीक है, Mg का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा? Mg1 with Cl2। क्लियर? अब आप लोगों को ये क्वेश्चन में आ सकता है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। वो पता लगने के लिए आप लोग आंसर ऐसे दे सकते हो कि हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉपिंग साउंड से बर्न होता है। पॉपिंग साउंड होता है, जब भी आप उसको बर्न करोगे ना, वो पॉप पॉप टप टप पॉप 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 ऐसे करके पॉपिंग साउंड होगा उसका बर्न करने का। तो जब कभी भी आप कुछ एक कैंडल या फिर कुछ एक लाओगे उसके पास, गैस के पास, वो पट 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 करके बर्न होगा, तो उससे पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये पहला जनरल इक्वेशन आप लोगों को क्लियर हुआ। इस इक्वेशन से आप लोगों को क्या पता चल रहा है? एसिड को आप मेटल के साथ अगर रिएक्ट करवाओ, आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को एक सॉल्ट मिलेगा अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। क्लियर?